Welcome to all गेट एंड ESC एस्पिरेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फॉर गेट एंड ESC। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू गेट और ESC के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कितना इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले हम गेट की बात कर लेते हैं। तो गेट में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 15 मार्क्स। और ESC के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ESC के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें 10 to 15 क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चंस आते हैं इवन 22, तो मार्क्स में बात करें 20 to 30 मार्क्स। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स गेट और ESC के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम इसमें टॉपिक देख लेते हैं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक जो गेट और ESC में आते हैं। तो सबसे पहले अपना लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा में हमारा बस मैट्रिक्स है, कैलकुलस है। कैलकुलस में हमारा इंटीग्रेशन, वेक्टर। इंटीग्रेशन के अंदर हमारा सिंपल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में हम एरिया ऑफ एनी सरफेस एंड वॉल्यूम, लेंथ ऑफ द आर्क, ये चीज़ हम चेक करेंगे उसमें। और डिफरेंशियल इक्वेशन है, थर्ड नंबर पे डिफरेंशियल इक्वेशन है। फोर्थ नंबर पे है प्रोबेबिलिटी, और फिफ्थ नंबर पे है न्यूमेरिकल मेथड, और सिक्स नंबर पे है ट्रांसफॉर्म थ्योरी। ओके, और लीनियर अलजेब्रा मैट्रिक्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो ये हैं। बेसिक ऑफ मैट्रिक्स, ये पहला टॉपिक रहेगा। मैट्रिक्स अलजेब्रा, इसमें हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स का प्लस और मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन देखेंगे। और उसके बाद हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे थर्ड नंबर पे। और फोर्थ नंबर पे हम बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसको मैं स्टार लगा देता हूँ, इसको मैं 3 स्टार कर देता हूँ, आइगन वैल्यू। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे हर साल आते हैं क्वेश्चन। और इसके बाद है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो वीडियो का पैटर्न क्या रहेगा कि हम किस तरह से पढ़ाने वाले हैं। तो हम सबसे पहले कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके बारे में थ्योरी पढ़ेंगे, और उस थ्योरी के बाद उस पे प्रीवियस ईयर्स में जो गेट और ESC में क्वेश्चन आए, प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आ सकते हैं नेक्स्ट ईयर में, वो क्वेश्चन करेंगे गेट और ESC के। और उसके बाद मैं एक असाइनमेंट क्वेश्चन दूंगा जो नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन दूंगा एंड ऑफ द वीडियो। ओके, ये हमारा पैटर्न। अब हम देख रहे हैं डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता क्या है, सबसे पहले देख रहे हो। तो हम डेफिनेशन लिख देते हैं यहाँ पे, ए सिस्टम ऑफ MN numbers arranged in the form of rectangular array having m rows and n columns is called matrix of order m cross n।
अब मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं? मैट्रिक्स, जैसे कोई मैट्रिक्स है ए, तो इसका ये साइन है, इसके अंदर ये एलिमेंट होते हैं और ये इसका ऑर्डर होता है m क्रॉस n। तो ये एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट मान लिया, जैसे A11, A12, जो भी मैट्रिक्स ऐसे ही 1n तक, एंड इधर वाली साइड में A21, A22 डैश 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 A2n, और डाउन जाएंगे हम AM1, AM2 डैश 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 AMn। तो यहाँ पे ये m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, जहाँ पे m क्या होता है? m होता है नंबर ऑफ रोज। रोज क्या होता है कि राइट हैंड साइड जाते हैं हम, राइट और लेफ्ट साइड में वो रोज होता है, और टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप जाते हैं तो वो होती है कॉलम। n यहाँ पे हुए नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। जैसे कोई भी मैट्रिक्स ले लिया हमने, a बराबर 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो इसमें कितनी रोज है? तो 1, 2 और 3, इसमें 3 रोज है, और कॉलम कितने हैं? 1, 2 एंड 3, तो 3 इंटू 3। और ये क्या है? इसको है, यहाँ पे 2 है, A11, और यहाँ पे 1 का क्या मतलब है? 1 का मतलब है कि वो कौन सी रो में है, ये रोज को कौन सी रो में है, और यहाँ पे इस 1 का मतलब है वो वहाँ पे कौन से कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। ऑलराइट, अब जैसे ये मैट्रिक्स है तो हमें ये देखना है कि ये जो है 2 है वो कौन से रो में है, कौन से कॉलम में है। तो ये A11 जो भी एलिमेंट है उसको 2 मान लिया, तो ये फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में है। जैसे यहाँ पे 6 है तो 6 कौन सा है? सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो इसको हम 822 यहाँ पे 6 हो गया। और कोई भी एलिमेंट ले लो, यहाँ पे 8 है तो 8 कौन सी रो में है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रो में, और कॉलम कौन सा है इसमें? पहले वाला, फर्स्ट कॉलम है। तो ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स देख रहे हैं, तो सबसे पहला हमारा रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स होता है कि उसमें केवल एक रो होती है, नंबर ऑफ कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम n है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे m की वैल्यू 1 है, मतलब m बराबर 1, और n 1 नहीं होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। मतलब जैसे n हो सकता है 2, 3, 4, 5 डैश डैश डैश, ओके। और दूसरा हम देख रहे हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में ओनली सिंगल कॉलम होगा, ये सिंगल कॉलम होगा, और नंबर ऑफ रोज कितने भी हो सकते हैं, और m हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए। और m जैसे m हो सकता है अपना 2, 3, 4, 5, 6, और n हमेशा 1 होना चाहिए। तीसरा देख रहे हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है क्या है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, तो यहाँ पे m = n = 3। अब इसके बाद देख रहे हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में होता क्या है कि जो एक लीडिंग डायगोनल बोलते हैं इसको, लीडिंग डायगोनल। तो लीडिंग डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट 0 होते हैं। जैसे यहाँ पे aij = 0, मतलब जब दोनों i और j
इक्वल टू नहीं है, जैसे A2 A23 लाइक इक्वल टू A21, ये हमारे सारे जीरो होंगे। और जब I और J इक्वल है, जैसे A11 इक्वल टू A22, इक्वल नहीं होंगे, आई मीन ये इक्वल नहीं होंगे, लेकिन ये नॉट इक्वल टू जीरो होंगे, ये तीनों A1 A22 एंड A33 नॉट इक्वल टू जीरो। तो नेक्स्ट है यूनिट मैट्रिक्स, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो इसके सारे एलिमेंट जीरो होंगे डायगोनल की तरह, लेकिन जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट है वो 1 के इक्वल होंगे। और इसके बाद देख रहे हैं हम नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स जैसे कोई मैट्रिक्स है उसके सारे एलिमेंट जीरो, ऑल एलिमेंट फॉर आई जीरो, लाइक A11 A22 A21 इक्वल टू A2 A12, ठीक है। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, तो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में होता है ये कि जो हमारा डायगोनल होता है, ये वाला डायगोनल हो गया, उसके नीचे वाले जो भी एलिमेंट है वो जीरो होंगे। मतलब अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाए तो Aij इक्वल टू जीरो फॉर I इज ग्रेटर देन J। इसका मतलब है कि A21 इक्वल टू A31 इक्वल टू A32 इक्वल टू जीरो। मतलब यहाँ पे अगर I की वैल्यू J से ग्रेटर देन है तो वो सारे एलिमेंट जीरो होंगे। तो अगला है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में होता क्या है कि जो डायगोनल होता है, मेन डायगोनल होता है, उसके नीचे उसके सारे ऊपर वाले एलिमेंट्स, ये मेन डायगोनल होगा अपना, उसके ऊपर वाले एलिमेंट जीरो होंगे। आई मीन Aij इक्वल टू जीरो अगर I इज लेस देन J, लाइक A12 इक्वल टू A13 इक्वल टू A23, ये सारे होंगे जीरो के बराबर। अब इनको याद कैसे रखना है? जो अपर ट्रायंगल है उसमें मेन डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट जीरो होंगे, और जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसमें अपर ऑफ मेन डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स जीरो होंगे, ठीक है। अब इसके बाद आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। तो आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स में होता है कि A स्क्वायर इक्वल टू A। अब A स्क्वायर आपको जब हम मल्टीप्लिकेशन देख लेंगे तब हमको बताएंगे कि A स्क्वायर होता क्या है, कैसे निकालते हैं। इसके बाद इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। तो इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स में होता है कि A स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल टू होता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको बताया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसमें सारे एलिमेंट जीरो होते हैं एक्सेप्ट जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर। और सिंगुलर मैट्रिक्स में होता है कि जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो जीरो होता है। डिटर्मिनेंट हम बाद में निकालना सीखेंगे, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो जो भी जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता, डिटर्मिनेंट्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं, वो निकालते हैं, वो उसकी वैल्यू उसको हम बाद में सीखेंगे। तो नॉन सिंगुलर में डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता। तो हमने 12 टाइप के मैट्रिक्स देख लिए, लेकिन अगले टाइप के मैट्रिक्स बताने से पहले मैं आपको एक टॉपिक और पढ़ाने जा रहा हूँ कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। जो ट्रांसपोज होता है उसको हम डिनोट करते हैं AT से या A' से या AC से। तो हम किसी चीज का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, तो हम इसमें क्या चेंज करते हैं।
जो रो होती है उसको हम कॉलम में चेंज कर देते हैं, और जो कॉलम होता है हमारा उसको रो में चेंज कर देते हैं। और जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम एक, जैसे कोई मैट्रिक्स है A 2 3 4 6, तो हम इसका ट्रांसपोर्ट निकालेंगे तो AT से उसे डिनोट करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो कॉलम है उसको रो में चेंज कर देते हैं, जो कॉलम है उसको रो में चेंज कर देंगे। तो ये वाला हमारा कॉलम है उसको हमने रो में चेंज कर दिया, ठीक है। और ये अगला कॉलम ये है तो उसको हमने रो को कॉलम को रो में चेंज कर दिया, ठीक है। अगर हम दोबारा करेंगे तो दोबारा वही आ जाएगा। तो एक चीज़ मैं नोट आपको लिखाना चाहूँगा कि जो ट्रांसपोज लेते हैं किसी मैट्रिक्स का, तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही दे सकते हैं और नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का भी ले सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा होता है m=n, दोनों इक्वल होते हैं। और नॉन स्क्वायर में होता क्या है कि हमारा m=n। तो हम देख रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि उसका ट्रांसपोर्ट लेंगे तो जो हमारा मैट्रिक्स था वही हमें आ जाएगा। तो इसमें होता है कि aij और AGI इक्वल होते हैं जब I और J इक्वल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसका एक सिंपल सा, A = ABC BD ECE F। तो हम इसका ट्रांसपोर्ट ले रहे AT या AC या, तो इसका हम ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं। तो ये हमारी कॉलम है तो ये अपनी रो बनेगी। फिर ये हमारा अगला कॉलम है तो उसको हम अगली रो बना देंगे BDE, और ये अगला कॉलम है तो CEF। अगला देख रहे हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है कि हम A ट्रांसपोर्ट निकालेंगे वो -A के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, A = 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0 3 × 3 का है। तो हम इसका ट्रांसपोर्ट निकालें तो ये ट्रांसपोर्ट निकाल लें तो हो जाएगा 0 -1 -2 1 0 3 2 -3 एंड 0। अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो 0 ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 -1 0 0 रहेगा, ये -3 और -2 एंड 3 एंड 0, और जो कि हमारे -A के बराबर है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख लो यहाँ पे ये था और ये यहाँ पे ये है, तो -A के बराबर है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसकी है AIJ = 0 4 I = J, एंड सेकेंड है AIJ = -AJI जब I और J इक्वल नहीं होते। अगला देख रहे हैं हम नीलपोटेंट मैट्रिक्स। तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स होता क्या है, यदि कोई मैट्रिक्स है, इफ एनी मैट्रिक्स है, तो उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, लेकिन डिटर्मिनेंट के अंदर A² जो कि 0 है, तो वो उसको बोलेंगे हम नीलपोटेंट मैट्रिक्स। अगर और ये जैसे कोई मैट्रिक्स है उसका A4 = 0, मतलब A4, तो ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगा, नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 4। ऑलराइट, अब हम देख रहे हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है क्या है कि A × A ट्रांसपोज = I,
अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। वैसे मैंने मल्टीप्लिकेशन बताया नहीं, लेकिन जब हम बाद में देखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे। तो जैसे कोई एग्जाम्पल है, cos थीटा माइनस साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा cos थीटा 0 0 0 1। ठीक है, अब हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया कि ए ट्रांसपोज ए टी। अब हम इसको क्या करें, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए इंटू ए टी इक्वल टू। अब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास ये बचा है कि 1 0 0 0 1 0 0 0 जो कि आई के इक्वल में है। तो अभी मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं बताया, लेकिन जब आप मल्टीप्लिकेशन देख लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कैसे कैसे मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अभी आप याद रख लो, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये। अब हार्मिसन मैट्रिक्स क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होता है, एक कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स सेट टू बी हार्मिसन मैट्रिक्स इफ, अगर हम उसको बार का ट्रांसपोज ले लेंगे तो वो ए के बराबर आ जाता है, तो उसको बोलते हैं हार्मिसन मैट्रिक्स। अब एक हम एग्जांपल देख लेते हैं इसका। तो हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, इसको ए बार से डिनोट करें, कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं। तो 2 माइनस आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा 2 प्लस आयोटा 3 माइनस 1 प्लस आयोटा एंड 3 प्लस माइनस 2 आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा एंड 5। तो मैं आपको एक कॉन्जुगेट निकालना बताता हूँ, कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं। जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, उसको ए प्लस आयोटा, तो उसका हम कॉन्जुगेट निकालते हैं। तो ए बार से डिनोट कर दिया। तो जो ये तो है रियल पार्ट, ठीक है, ये रियल है, और बी है इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट सेम टू सेम रहेगा, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 प्लस आयोटा है, तो 2 सेम टू सेम, और आयोटा प्लस आयोटा की जगह माइनस आयोटा लिख देंगे हम। 3 प्लस 2 आयोटा, 3 माइनस की जगह प्लस लिख दिया। तो ऐसे ऐसे हमने ये लिख दिया। तो हमने एक कंजुगेट निकाल लिया। एक कंजुगेट का हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, ठीक है। पीछे वाली स्लाइड से देख के हमने इसका ट्रांसपोज निकाल दिया। तो 2 प्लस 2 आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा 2 माइनस आयोटा 3 माइनस 1 माइनस आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा प्लस 5। तो जो हमने कॉन्जुगेट निकाला है उसका ट्रांसपोज निकाला, वो ए के बराबर आ गया। पीछे वाली स्लाइड से हम देख लेंगे कि ये ए के इक्वल आ गया, आप चेक कर लेना, ठीक है, ये होगी। तो हम इसकी प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं। तो हार्मिसन मैट्रिक्स हैज ए ऑल डायगोनल एलिमेंट आर रियल। तो आप चेक कर लो, डायगोनल एलिमेंट है 3 5 नहीं 2 3 5, ओके। और ये ए आई जे इक्वल टू, अगर हम उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे तो इक्वल होगा, ये देखो, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये मतलब इसके कॉन्जुगेट के इक्वल है, ठीक है। स्क्यू हार्मिसन मैट्रिक्स, तो स्क्यू हार्मिसन मैट्रिक्स में होता है कि ए का कॉन्जुगेट निकाल के उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो माइनस ए के इक्वल आता है, ठीक है। और इसके मतलब कुछ प्रॉपर्टी है कि स्क्यू हार्मिसन मैट्रिक्स क्या प्रॉपर्टीज हैं, जो उसका मेन डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो सारे या तो जीरो होते हैं या इमेजिनरी होते हैं। एंड ए आई जे इक्वल टू माइनस कॉन्जुगेट जे आई, ओके। सो ए इक्वल टू 0, एक एग्जांपल देख रहे हैं, 2i और 0, ठीक है। तो हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, सॉरी कॉन्जुगेट निकालेंगे, ये 0 माइनस 2i और 0, ठीक है। इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया,
माइनस ने ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कर दिया तो 0 माइनस 2i 0 माइनस 2i एंड 0, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, 0 2i और 0 जो कि माइनस 1 के इक्वल आ गया। ठीक, चालू करिए, टाइप हो गए नहीं हमारे पूरे। एक सेकंड रुक जा, अपना स्कैनर पहले और मल्टीप्लिकेशन बाद में देखना। वो बताएंगे अभी। याद है, चलिए ये वाला बोल देते हैं। ठीक है, वीडियो चलिए। मल्टीप्लिकेशन हम देख रहे हैं तो कोई भी मैट्रिक्स ले लिया हमने A11 A12 और ये ऐसे ही हमने कोई बी मैट्रिक्स ले लिया तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो A11 ये लिख दिया हमने, A21 A22, ठीक है, B11 B12 B21। अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन ऐसे है कि इस वाली रो का इस वाले कॉलम के साथ आएगा। सो A11 इंटू B11 और इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन प्लस लगा के A21 एंड B21, ये एक हुआ है। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो हम इसको हटाते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो पहला वो आएगा, ये आएगा अपना C11, इसको C12। तो मतलब इसका है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होगा और उनको ऐड होगा। तो सो A11 इंटू B11 प्लस A21 इंटू तो A11 का मल्टीप्लिकेशन होगा इसके साथ और A21 का साथ होगा इसके साथ, प्लस करके दोनों को लिखना है। ठीक है, ये पहला एलिमेंट है C11, इसको डिनोट कर दिया। तो 1 का मतलब है कि जो फर्स्ट रो है इस वाले 1 का, इसका ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो है पूरी है, और इस वाले 1 का मतलब है कि ये फर्स्ट कॉलम सेकंड वाले B का सेकंड कॉलम। तो उनको A11 इंटू दिस वन इंटू दिस वन इंटू दिस वन, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद सेकंड है 1 फर्स्ट C12, इसका मतलब है कि फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो हमारी ये है और उसका सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इसका इसके साथ और इसका इसके साथ ऐड करके बीच में लिख दिया। ठीक है, अब सेकंड रो में हम आएंगे तो C21 है, C21 है मीन्स की सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है। तो सेकंड रो हमारी ये है और फर्स्ट कॉलम है, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन और इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और अगली है C22 मीन्स सेकंड रो सेकंड कॉलम। सेकंड रो ये हमारी है, सेकंड कॉलम ये है, तो इसका पहला इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन। अब एक हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो एक एग्जांपल है, ए मान लिया हमने 2 3 3 4, बी मान लिया 1 2 2 3, ये 2 इंटू 2 के 2 मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जो फर्स्ट वाली रो है इसके फर्स्ट वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, और सेकंड में
फर्स्ट वाली रो ये हो गया हमारा, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, ठीक है, ये आ गया हमारा पहला एलिमेंट। इसके बाद फर्स्ट वाली रो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, तो ये होगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, ये हमारे दो एलिमेंट आ गए फर्स्ट रो के, ठीक है। अब ये सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, वो 3 इंटू 1 फर्स्ट रो, 4 इंटू 2। अब ये दोबारा से इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3। तो इनको जब हम जोड़ें, जब हम फाइनल आंसर आएगा हमारा 2 प्लस 6 8 एंड ये आ गया हमारा 10, ये आ गया 11 और ये आ गया 18, ठीक है, ये हो गया हमारा 1। अब कंडीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अब ये देखना है कि हम जो भी मल्टीप्लाई कर रहा है वो एप्लीकेबल है या नहीं, मतलब उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं नहीं। तो ए इंटू बी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसकी नंबर ऑफ रोज और बी के नंबर ऑफ कॉलम, नंबर सॉरी माय अपॉलॉजी, तो ए बी को मल्टीप्लिकेशन उनका हो सकता है, ये चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए का कॉलम है यहाँ पे एन के इक्वल, ठीक है, ये कॉलम है, ठीक है, और बी का रो दोनों इक्वल होने चाहिए उसको चेक करने के लिए। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ये दोनों ये और ये दोनों इक्वल नहीं है तो ए बी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या चेक करेंगे, ऑर्डर ऑफ ए बी का ऑर्डर क्या होगा, एम इंटू आर इक्वल टू एम इंटू आर, ठीक है। और ए की कंडीशन है ए बी इक्वल टू नॉट, मतलब ये हमेशा इक्वल नहीं होगा, बहुत सारे केसों में ये इक्वल हो जाएगा, बहुत सारे केसों में ये इक्वल नहीं होगा। जैसे कोई ए मैट्रिक्स है 2 इंटू 3 का और कोई मैट्रिक्स है बी है 3 इंटू 5 का, तो इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल है, सो ए बी इज पॉसिबल, बट बी ए इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ है, एक्स है एक मैट्रिक्स है x 4 इंटू 3, y मैट्रिक्स है 4 इंटू 3 एंड p मैट्रिक्स है 2 इंटू 3, देन ऑर्डर ऑफ p इंटू एक्स टी बाई इनवर्स पी टी पी ट्रांसपोज और पूरे का ट्रांसपोज। तो ये ऑप्शन है 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 2 इंटू 3, 3 इंटू 3। तो ये गेट में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। तो पहले में जो हमने पहले सीखा था, अगर ए एम क्रॉस एन का कोई मैट्रिक्स है, बी एन क्रॉस आर का कोई मैट्रिक्स है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन आएगा, वो किस ऑर्डर का आएगा, तो वो आएगा एम क्रॉस एन का, एम क्रॉस आर का, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं एक्स का ऑर्डर है, एक्स का ऑर्डर दिया हुआ है 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 एक्स का ऑर्डर दिया हुआ है। और अगर हम किसी ट्रांसपोज का ऑर्डर देखना चाहिए तो उसका उल्टा हो जाएगा 3 इंटू 4, क्योंकि उसकी रो मैट्रिक्स में चेंज हो जाएंगी और उसके कॉलम रो में चेंज हो जाएंगे। और बाई 4 इंटू 3 का है, और जो p है 2 इंटू 3 का दिया हुआ है, p 2 इंटू 3, और p का ट्रांसपोज का निकालेंगे तो 3 इंटू 2 का। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, x ट्रांसपोज इंटू p। तो x ट्रांसपोज का क्या था 3 इंटू 4 और p का क्या है 2 इंटू 3। तो यहाँ पे m किसको कंसीडर करेंगे 3,
और यहाँ पे r क्या होगा a, इसके हिसाब से, इस वाले क्वेश्चन के इसके हिसाब से तो 3, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 3 इंटू 3, ठीक है। अब अगर हम इनवर्स निकालते हैं और उसका ऑर्डर, तो इनवर्स में ऑर्डर चेंज नहीं होता, तो 3 इंटू 3 का रह जाएगा। अब क्या करेंगे हम P और X ट्रांसपोज Y ट्रांसपोज के इनवर्स का निकालेंगे। तो यहाँ पे P है, P में M किसको मानेंगे, M बराबर 2 और R हम इसका R को कंसीडर करेंगे, तो R बराबर 3, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया तो 2 इंटू 3, ठीक है। अब इसको हमने मान लिया D, कोई है D है, तो D क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स, ठीक है। अभी हमें P ट्रांसपोज से और मल्टीप्लिकेशन करना है इसका, तो ट्रांसपोज से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो D 2 इंटू 3 का है, P ट्रांसपोज 3 इंटू 2 का है, ठीक है। ये कर लिया तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2, ये M है और ये R है, ये M है ये R है, सो 2 इंटू 3 का, और उसको मान लिया हमने C कोई मैट्रिक्स है जो 2 इंटू 3 का होगा। तो अगर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स में तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल रहेंगे, तो अगर हम ट्रांसपोज का ऑर्डर निकालेंगे तो वो 2 इंटू 2 का आएगा, जो करेक्ट आंसर इज 2 इंटू 2। अब हम देख रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, पहली प्रॉपर्टी है a इंटू बी इंटू सी, वो इक्वल होगा ए बी सी के। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है अगर इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो। और सेकंड प्रॉपर्टी है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं उसको, ए इंटू बी प्लस सी, तो ए बी और ए सी के इक्वल होगा, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं। और ए क्रॉस यहाँ पे आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, ये क्या होगा। और अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसको k से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो k_a11, k_a12, k_2a1, k_a22, ओके। नेक्स्ट, अभी एप्टीट्यूड के लिए कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड टू फाइंड ए बी, मतलब मल्टीप्लिकेशन ए बी को फाइंड करने के लिए कितना नंबर का हमें मैट्रिक्स चाहिए, मतलब कितने नंबर ऑफ के ऑर्डर आएगा जो ए बी को फाइंड करने के लिए आएगा। सो ए का ऑर्डर है m क्रॉस n एंड b का ऑर्डर है n क्रॉस r। तो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमें m इंटू n इंटू r चाहिए। और अगर हमें एडिशन करना है, एडिशन कितने रिक्वायर्ड चाहिए अगर ए बी को हमें फाइंड करना है, तो m इंटू n माइनस 1 इंटू आर, ओके। अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। सो एक क्वेश्चन है a 4 इंटू 5 और b है 5 इंटू 2। सो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा है कि कितने बनेंगे, नंबर ऑफ एडिशन कितने रिक्वायर्ड होंगे हमें अगर ए बी को फाइंड करने के लिए। सो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन होंगे हमारे m इंटू n इंटू r। सो m इक्वल टू 4 और 5, n इक्वल टू 5 इंटू 2 इक्वल टू 4 2। सो नंबर ऑफ एडिशन कितने चाहिए हमें, नंबर ऑफ एडिशन चाहिए m इंटू n माइनस r ए बी को फाइंड करने के। तो m 4 n 5 माइनस 1 इंटू 2, सो इसका लगा 32। अब एक हम असाइनमेंट क्वेश्चन दे देते हैं जो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, उसको आप प्लीज उसको एक बार सॉल्व करना और कमेंट करना नीचे। सो गाइस, ये असाइनमेंट क्वेश्चन है और मैं अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। सो प्लीज अगर आपको ये आता है तो कमेंट करना